ये गुरौल चीनी मिल की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कभी यहाँ पर गुरौल चीनी मिल हुआ करती थी और 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और 1994-95 में जब गरीब अक़लियतों के मसीहा लालू प्रसाद यादव की सरकार आई थी तो बिहार में चीनी मिलें बंद होना शुरू हो गई थी। वैशाली में भी इकलौता वो चीनी मिल था जहाँ से किसान और सीधे जो बिहार के बेरोजगार थे उनको फ़ायदा हो रहा था। आज बिहार में पलायन सबसे ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे कि जब भी दीपावली और होली होता है ट्रेनों में लाद लाद कर जो है वो मजदूर दूसरे राज्यों से आते हैं। सबसे सस्ता मजदूर प्लांट करने वाला बिहारी है। सबसे कम पैसों में खटने वाला काम करने वाला हमारा बिहारी है। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार सिंह। कभी बिहार में भी चीनी मिलें हुआ करती थी। वैशाली का इकलौता गुरौल चीनी मिल की आज हम बात करना चाह रहे हैं। एक बार तस्वीर आप यहां से देख लीजिए कि कभी यहां पर चीनी मिल हुआ करती थी, हजारों लोगों का पेट चलता था। यहां के किसानों की उर्वरक क्षमता जो थी वो पूरे देश में पहुंचती थी और जो हालात आज हो गए हैं कि हजारों लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। बिहार में जब आरजेडी की सरकार बनी थी लालू प्रसाद यादव की, 1994-95 में चीनी मिल बंद होना शुरू हो गई थी। आज तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते हैं। जब उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए थे, दलितों शोषकों की आवाज़ बन के आए थे, अक़लियतों की आवाज़ बन के आए थे, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि बिहार में जो चीनी मिलें थी वो बंद होनी शुरू हो गई थी। 1949 में स्थापना हुई थी इस गुरौल चीनी मिल की, जहाँ हजारों लोग जो हैं वो रोजगार पाते, हजारों लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उनका पेट पल रहा था चीनी मिल में। लेकिन आज जो स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हालांकि यहाँ पर अब जो है एथेनॉल प्लांट की बात चल रही है। ऐसे यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो जीविका का यहाँ पर संस्थान खुला है। 500 महिलाओं को प्रशिक्षण मिलेगा जीविका का। सरकार नए नए काम कर रही है। यहाँ पर ज़मीन को एक्वायर किया गया है। लेकिन अगर हम बात कर ले बिहार सरकार की, तो जो रोजगार उत्पन्न करना चाहिए था चीनी मिलों का, वो चीज़ नहीं हो पाया। आज बिहार में कहीं ना कहीं बेरोजगारी की बात होती है, केंद्र की बात होती है। केंद्र सरकार रोजगार नहीं दे रही है, बिहार सरकार रोजगार नहीं दे रही है। लेकिन अगर आज चीनी मिलें खुली होती तो कहीं ना कहीं बिहार के किसानों का भलाई होता, वैशाली के किसानों का भलाई होता। हजारों लोग जो आज पलायन करके वहाँ पर बाहर में जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी, आपने देखा है कि कहीं तमिलनाडु से भगाया जाता है, कभी महाराष्ट्र से भगाया जाता है, कभी कहीं से, और कहीं ना कहीं छठ में और दीपावली में हमारे जो मजदूर हैं वो पलायन करके यहाँ पर आते हैं। तो ये समस्याओं का समाधान होता। आज तेजस्वी यादव भले ही मोदी सरकार पर ब्लेम कर ले, लेकिन ये उनके पिताजी के राज में जो सबसे बड़ा काला दाग रहा कि जो बंद पड़ी चीनी मिलें बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। और कहीं ना कहीं जो किसानों के लिए जो गन्ना की खेती होती थी, बिहार वैशाली की प्रमुखता में जो गन्ना की खेती होती थी वो खेती होनी बंद हो गई। तो ये दशा है बिहार के किसानों की, ये दशा है बिहार के युवाओं की रोजगार की। हालांकि अब सरकार के पास पूरा प्लांट बचा हुआ है, वो जीविका के कर रहे, एथेनॉल के यहाँ पर कारखाने खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एथेनॉल प्लांट होने से भी घाटा होता है कि अगल बगल के जो खेती करने लायक वो ज़मीन नहीं रह जाती है। आंखों में जो है वो दर्द सा महसूस होता है। कुछ कई जगह जहां एथेनॉल प्लांट खुले हैं, आसपास के कई गांव के लोग वहां पर रहने को विवश हो गए कि रहने लायक जगह नहीं होती है। अब देखिए क्या होता है। गुरौल चीनी मिल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वो बिहार का काला दाग है जो 1994-95 में लगा और बेरोजगारी का ऐसा बिहार में आलम रहा कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ये गुरौल चीनी मिल की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कभी यहाँ पर गुरौल चीनी मिल हुआ करती थी और 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और 1994-95 में जब गरीब अक़लियतों के मसीहा लालू प्रसाद यादव की सरकार आई थी तो बिहार में चीनी मिलें बंद होना शुरू हो गई थी। वैशाली में भी इकलौता वो चीनी मिल था जहाँ से किसान और सीधे जो बिहार के बेरोजगार थे उनको फ़ायदा हो रहा था। आज बिहार में पलायन सबसे ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे कि जब भी दीपावली और होली होता है ट्रेनों में लाद लाद कर जो है वो मजदूर दूसरे राज्यों से आते हैं। सबसे सस्ता मजदूर प्लांट करने वाला बिहारी है। सबसे कम पैसों में खटने वाला काम करने वाला हमारा बिहारी है। और ये जो अब ज़मीन जो है वो चीनी मिलें जब बंद हो गई है तो जो सरकारी सूचनाएं हैं कि बियाडा को ये ज़मीन दी गई है और ये जो कंपनी है वो
अन्य कंपनियों को यहाँ आमंत्रित कर रही है, लीज पर उनको ज़मीन दे रही है। फिलहाल अभी जीविका का आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर जो है यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा कई सारी कंपनियों को यहाँ पर वो आमंत्रित करेगी, बुलाएगी। ऐसे चीनी मिलों को खोलने के लिए जदयू विधायक सिद्धार्थ पटेल ने कई बार विधानसभा में सवाल उठाया था, जो सूचनाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई निवेशक नहीं मिला। यानी बिहार में निवेशक आने से डरते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर जिस तरह से बिहार में एक समय अपहरण धंधा हुआ करता था, फिरौती, लूट, कांड, ये सब चीज़ें जो महागठबंधन की सरकार आज है, वो एक समय में जब राजद की सरकार थी तो ये सब था। अब निवेशक बिहार में आने से डरते हैं। जदयू विधायक सिद्धार्थ पटेल ने भी इस चीज़ को कहा था, लेकिन निवेशक कोई तैयार नहीं हुआ। हालांकि अब ये बियाडा को ये क्षेत्र दिया गया है। अब देखना है कि इसमें कितने कंपनियों को यहाँ लीज पर ज़मीन दिया जाता है, कितने लोगों को रोजगार मिल पाता है। ऐसे में जो बिहार सरकार की सबसे प्रमुख इकाई है जीविका समूह, इससे अभी 500 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। यहाँ पर पूरा मकान स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। ऐसे कई सारी कंपनियों को यहाँ पर लीज पर ये ज़मीन मुहैया कराया जाएगा। हालांकि आप जान जाइए कि यहाँ पर जो चीनी मिल है, ना अब उसका लोहा आपको मिलेगा ना कुछ भी। जो बता रहे हैं कि ये सरकार के माध्यम से ही यहाँ पर बिक्री हुआ है, लेकिन वो चीज़ें अलग है। लेकिन हमारा दिखाने का तात्पर्य एक ही था कि कहीं ना कहीं जो रोजगार की बात आज केंद्र की सरकार करती है, या फिर बिहार के सरकार तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये उनके पिताजी की ही देन है कि बिहार की चीनी मिलें बंद हो गई। एक समय आज हमारा किसान सबसे ज़्यादा मजबूती से खड़ा होता। आज बिहार में गन्ना की खेती होती रहती, किसान खुशहाल होते। किसान जो फांसी लगाते हैं, कर्ज तले दबे रहते हैं, उनकी ऐसी स्थिति नहीं होती। तो एक बार तेजस्वी यादव जी, जब भी आप बिहार में रोजगार की बात कीजिएगा तो ये बंद पड़ी चीनी मिलों का, इतने बड़े जो ज़मीन है इसका देखिएगा। बिहार में तमाम चीनी मिलें बंद हुई और इसका क्रेडिट सिर्फ लालू प्रसाद यादव को जाता है।